हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंट ट्रेड पर। तो दोस्तों, अगर आप भी इस मार्केट में नए हो और आपके पास भी कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है ट्रेड करने के लिए, और या फिर आपको 1 से 2 साल हो गया है और आपके पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है कि कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल करना है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों, ये MT4 सॉफ्टवेयर है, ये आपको बाय सेल सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। और अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर सेटअप नहीं है तो आप इस सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें बाय सेल करने से पहले इसमें 5 कंडीशंस आपको देखनी होती है। अगर 5 कंडीशन सेल में मैच है तो आपको सेल की ट्रेड लेनी होती है, और अगर बाय में मैच है तो सिंपल आपको बाय की ट्रेड लेनी होती है। और दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं, इसकी एक्यूरेसी मैं ये नहीं बोलूँगा कि 95% है या फिर 99% है। इसकी एक्यूरेसी सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, 80% है, और 80 to 85% इसकी एक्यूरेसी है। बट जो दो ट्रेड भी आपकी गलत होंगी उसमें भी आपके छोटे छोटे SL ही होंगे, ठीक है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ पे काम करता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज रहे, कि आपने जहाँ पर भी ट्रेड ली उसका 2 गुना प्रॉफिट आपको कम से कम उस ट्रेड में हो, ठीक है। वो मैं आपको रूल्स आगे चलकर बताऊंगा इसके। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको रूल्स बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको 5 कंडीशंस देखनी होती है। और इससे पहले दोस्तों, आप मेरी शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो, मैंने 15 दिन उसमें लगातार ट्रेडिंग किए हुए हैं, और 15 में से मेरे को ओनली 2 ही दिन लॉस हुआ है, ठीक है। मैंने रेगुलर वीडियो डाली है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन छोड़ दिया या फिर 2 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैंने रेगुलर वीडियो डाली है। रेगुलर वीडियो में आप देख सकते हो कि मेरा उसमें 2 ही दिन लॉस हुआ है, ठीक है। मैं इक्विटी ट्रेडिंग करता था पहले, तो उसमें आप देख सकते हो कि इसने जहाँ पे बाय या सेल सिग्नल दिया वहाँ पे मैंने एंट्री ली है, और मैंने प्रॉफिट बुक किया है। एस एल कितना छोटा बना है, कितना टारगेट बना है, तो आप मेरी शॉर्ट्स में जाके, इसी चैनल के शॉर्ट्स में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसकी कंडीशंस। तो दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन होती है ट्रेंड डायरेक्शन। आपकी ये जो ट्रेंड डायरेक्शन आपको रेड कलर का बैंड दिख रहा होगा, अगर ये रेड में है तो आपको ओनली सेल साइड की ट्रेड के बारे में ही सोचना है, ठीक है। और दोस्तों, ये लाइव मार्केट में चेंज होता है। अगर सभी कंडीशन सेल में मैच होगी तो ये रेड रहेगा, और सभी कंडीशन अगर बाय में मैच होगी तो ये ग्रीन रहेगा, ठीक है। तो अभी देखिए, ट्रेंड डायरेक्शन रेड में है। तो और सेकंड कंडीशन देखनी है आपको एरो, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखनी है आपको, ये जो आपकी ये जो ग्रीन लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, ये ग्रीन से जाके यहाँ पे आके रेड में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। और लास्ट कंडीशन, ये फोर्थ कंडीशन आपका ट्रेंड का हिस्टोग्राम, और फिफ्थ कंडीशन ये जो आपको कैंडल दिख रही है ना ब्लू कलर की, यहाँ पे आके रेड में कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि इनका बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें आप जहाँ पर भी ट्रेड लोगे इन्हीं के ही बेस पे आपका SL डिसाइड होगा। और अगर दोस्तों ये कैंडल से दूर है, जैसे कि आपने आपकी जो सेलिंग कंडीशन यहाँ पे मैच हुई और ये कैंडल्स ऊपर है ज़्यादा, ठीक है, तो आपका SL सिंपल बात है कि आपका बड़ा बनेगा। तो सिंपल उस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। हमेशा आपको छोटे SL वाली ट्रेड को ही लेना है, और अपना 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रख के आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सभी कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच हुई, और आपका SL रहेगा जो रेड कलर की कैंडल आपको दिख रही है इसके ऊपर बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। जैसे कि आपका ये सेल सेल कंडीशन इसमें बनी है 12,430 के करीब में, और आपका SL रहेगा 12,467। मतलब कि ये आपको 30 से 35 पॉइंट 12,000 वाले स्टॉक में, मारुति का स्टॉक है, तो 12,000 वाले स्टॉक में इसने 30 से 35 पॉइंट का आपका SL बनाया। और मिनिमम आपका टारगेट कितना होना चाहिए इसमें, 1:2, मतलब कि 35 का 70 पॉइंट आप मिनिमम आप इस ट्रेड में लोगे, ठीक है। तो ये देखिए कितना डाउन गया है, वो देखते हैं हम। 12,327, मतलब कि इसने 100 पॉइंट आराम से इसमें आपको दे दिए हैं। बट आपको 1:2 बुक करना है, तो आप मिनिमम 60 पॉइंट या 70 पॉइंट जब भी आपको मिले, और तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। या फिर आप थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आप ट्रेलिंग SL के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रेलिंग SL आप तभी यूज़ करोगे जब आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, नहीं तो आप 1:2 जितना भी आपका SL बने उसका 2 गुना टारगेट बुक करके आप अपना निकल सकते हो। और दोस्तों, आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी परफॉर्मेंस आप सबके साथ शेयर करूंगा, बट उससे पहले कुछ इक्विटी की ट्रेड से आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, और इसमें अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो इक्विटी ट्रेडिंग में, तो ऑप्शन इसमें आप ये ऐसे यूज़ कर सकते हो कि आप जहाँ पर भी इसने सिग्नल दिया उसका एट द मनी का ऑप्शन आप बाय या सेल कर सकते हो, ठीक है। वो तो आपको पता ही होगा, वो सेल में आपको प्रीमियम डीके का थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बट उसमें मार्जिन ज़्यादा लगता है। और ऑप्शन बाइंग में आप इंट्राडे में इसमें आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, हीरो मोटोकॉर्प मैं आपको दिखा देता हूँ।
इसमें भी देखिए सभी कंडीशन इसने कल ही मैच करवा दी थी और आज ओपनिंग पे सभी कंडीशन मैच थी। तो फर्स्ट 5 मिनट आपको वेट करना होता है, मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि पहले 5 मिनट जो है वो नॉइस ज़्यादा होती है मार्केट में, मतलब कि उठा पटक ज़्यादा होती है। तो पहले 5 मिनट आपको वेट करना है, क्या पता ये कैंडल ऐसे कि ऐसे यहाँ पे अप चली जाए, ज़्यादा बड़ी कैंडल बाइंग की तरफ में बन जाए। तो आपको पहली कैंडल का वेट करना होता है हमेशा। सेकंड कैंडल पे आपने एंट्री लेनी होती है, ठीक है। तो सेकंड कैंडल पे आपने इस वाली कैंडल पे एंट्री ली होती। आपका एसएल इतना बड़ा बन रहा है, मतलब कि ये बना आपका 30 से 35 पॉइंट का, इसमें भी 1% के करीब का आपका एसएल बना। और टारगेट आपका होगा मिनिमम 60 पॉइंट का तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने 3727 इसने आराम से 1:2 इसमें प्रॉफिट बुक करवा दिया है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसमें इसने बाय सिग्नल इस वाली कैंडल पर दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे आप बाय नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि डाउन साइड का हिस्टोग्राम इसके नीचे क्या है, रेड है, ठीक है। तो आप इसको अवॉइड करोगे। बाइंग कंडीशन किस वाली कैंडल पर बनी, इस वाली कैंडल पर, ठीक है। बट अगर आप इसमें बाइंग नहीं करना चाहो, मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो लास्ट के मतलब कि 20 से 25 मिनट पे तो आप क्या ही बाइंग करोगे, ठीक है। मतलब क्या ही आप मतलब ट्रेड करोगे लास्ट के 20-25 मिनट में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि लास्ट के 20-25 मिनट में क्या ही मूवमेंट कर लेगा मार्केट, ठीक है। तो आपको जब टाइम हो मार्केट में तभी आपको एंटर करना है, 1:2 बुक करना और सिंपल निकल जाना है। और थोड़ा बहुत आपको रिस्क मैनेजमेंट भी रखना होगा कि आपको हमेशा 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा एक एक दिन में नहीं लेनी है, ठीक है। क्योंकि अगर पहली 2 ट्रेड गलत हो जाती है किसी भी कारण से, कि इसमें प्रोबेबिलिटी है तो है नहीं कि इसमें 100% आपकी ट्रेड ठीक ही जाएंगी। बट अगर आपकी 10 में से 2 बार जो इसमें प्रोबेबिलिटी है, उसमें 2 बार आपकी ट्रेड, चलो मैं मान लेता हूँ कि उसमें लगातार हिट हो गई, एसएल हिट हो गई, बिल्कुल छोटे छोटे एसएल हिट हो गए, तो उस दिन के लिए आपको ट्रेड बंद करके रख देनी है, मतलब कि सॉफ्टवेयर को बंद करके रख देना है, ठीक है। और उससे अगले दिन आपको उसी माइंडसेट के साथ, फ्रेश माइंडसेट के साथ, आप अपना 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ इसमें आराम से प्रॉफिटेबल हो सकती हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इसमें वैसे लॉस होने के चांस तो कम ही रहेंगे, बट अगर फिर भी किसी दिन हो जाता है दोनों ट्रेड में लॉस, तो उस दिन के लिए आपको बंद करना है, ठीक है। और किसी दिन एक ट्रेड में प्रॉफिट और एक ट्रेड में लॉस हो जाता है, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। और किसी दिन आपके दोनों ही ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तो सोने पे सुहागा आपका हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रेड में आपने 1:2 बुक किया होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो स्टॉक और। ये देखिए बाटा इंडिया का चार्ट है। इसमें देखिए इसने कल इसने बाइंग का सिग्नल तो दिया था, बट कोई भी कंडीशन बाइंग की तरफ में मैच नहीं थी। ये लाइन थी, ये रेड थी, ये जो कैंडल्स है ये भी रेड थी, डाउन साइड का हिस्टोग्राम ये भी रेड था, और ट्रेंड डायरेक्शन भी रेड ही रहेगा, क्योंकि कोई भी कंडीशन बाइंग की तरफ में मैच नहीं हुई। तो दोस्तों आपको ओनली एरो बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है, एरो आने के बाद सभी कंडीशन को आपको देखना है कि सभी कंडीशन बाय में मैच है या सेल में मैच है, ठीक है। तो इसमें आज इसने सेल की कंडीशन सेकंड कैंडल पर दी, तो सेकंड कैंडल पे आप सेल करके जा सकते थे। एसएल आपका इन कैंडल्स के जो रेड कलर की कैंडल है इनके ऊपर रहेगा, और टारगेट आपका 1:2 1:3, इसमें आराम से इसने 1:4 5 6 आराम से इसने दिलवा दिया होगा। बट आपको मैंने सिंपल बताया 1:2 जहाँ पर भी हो वहाँ पे आप अपना बुक कर सकते हो। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि कोई भी कंडीशन कहीं पर भी मिसमैच हो जाती है, मतलब कि एक भी कंडीशन कहीं पर भी मिसमैच हो जाती है, तो सिंपल वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, ठीक है। ये आप कर सकते हो। तो आज देखिए इसने कहीं पर भी किसी ये जो कंडीशन है वो मिसमैच नहीं करवाई, तो आप लास्ट तक होल्ड कर सकते थे। बट मैं लास्ट तक होल्ड करने का आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, कि लास्ट के जो 20-30 मिनट बचेंगे उसमें आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको बैंक निफ्टी, और हाँ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इक्विटी में अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको हमेशा 5 मिनट के चार्ट पे ही ट्रेड करना है, ठीक है। और अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो स्विंग में आप 30 मिनट का यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं 30 मिनट भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, तो स्विंग में इसने बाटा इंडिया में बाय कब बनवाया था, ये इसने बनवाया था 2025 21 तारीख को, ठीक है। तो मतलब कि इसने ये कितने दिन पहले बनवाया था, तो ये 5 से 6 दिन पहले इसने बाय की कंडीशन मैच करवाई थी इस वाली कैंडल पर, ये इस वाली कैंडल पर, सॉरी यहाँ पे सभी कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच है।
तो इस वाली कैंडल पर मैच करवाई, इसके नीचे नीचे आपका एसएल रहेगा और टारगेट आपका 1:2 इसने स्विंग में भी आराम से अचीव करवा दिया, ठीक है। और स्विंग में आपको पता ही होगा कि आप हमेशा लॉन्ग ही कर सकते हो इक्विटी में, और आप होल्ड नहीं कर सकते हो। होल्ड ओनली आप सेल में, ओनली आप फ्यूचर में ही कर सकते हो, ठीक है। ऐसे इसने सभी कंडीशन सेल में मैच कराई इस वाली कैंडल पर, और यहाँ पे भी इसने अच्छा खासा टारगेट दिया, बट आप इक्विटी में, स्विंग में, होल्ड, सेल में नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ओनली बाय ट्रेड ही लेनी होती है स्विंग में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। तो चलिए मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ। और दोस्तों कोई भी एरो आता है तो उसमें अलर्ट आएगा, ठीक है। ये कोई भी एरो आपके मतलब किसी भी स्टॉक में बनता है तो अलर्ट पॉपअप का सिस्टम है इसमें, कहीं पर भी वो एरो बनता है तो आपके पास पॉपअप आ जाएगा, वहाँ पे आप उस कंडीशन को मैच करके आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है, और मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में भी बता देता हूँ कि इसमें दोस्तों आपको हमेशा 1 मिनट के चार्ट में ही ट्रेड करना होता है। मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा मूवमेंट वाला जो है इंडेक्स है, तो इसमें आपको बिल्कुल छोटे छोटे एसएल रख के, आपको ऑप्शन बाइंग करते हो तो छोटे छोटे एसएल रख के आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और आप 1:2 1:3 आराम से बुक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे इसने इस वाली कैंडल पर सेल दिया, सभी कंडीशन सेल में मैच थी, तो आराम से देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट इसने आराम से दी लास्ट में। तो यही आपको वॉच करना है और अपनी ट्रेड को बनाना है, और हमेशा रिस्क रिवॉर्ड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम बैक टेस्ट करते हैं थोड़ा। तो इसमें बाइंग की कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच की थी। ये आपका एसएल देखिए कितना छोटा बना था इसमें, मतलब कि 48,863 पे इसने बाई दिया, और एसएल आपका कितना बना, 10 पॉइंट का इसमें एसएल बना। तो ऑप्शन में आपका मिनिमम 5 पॉइंट का ही एसएल बना होगा, तो इसमें देखिए 10 पॉइंट का तो 20 पॉइंट का तो आपको टारगेट रखना है, मतलब कि 10 से 15 पॉइंट की आपको स्कैल्प करनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में आराम से ये प्रॉफिट हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों ये कितनी नॉइस है यहाँ पे, ठीक है। तो इन नॉइसेस के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, ये ग्रीन लाइन हुई, रेड हुई, ये ग्रीन हुई, तो इनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। तो जब भी कंडीशन मैच हो, सिंपल अपनी एंट्री लेनी है, एसएल लगाना है और टारगेट के लिए वेट करना है, बस सिंपल। तो यहाँ पे देखिए सभी कंडीशन इस वाली कैंडल पर मैच हुई, इसके ऊपर आपका छोटा सा एसएल रहेगा इन कैंडल रेड कैंडल्स के ऊपर, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा साइडवेज हुआ, बाद में इसने टारगेट हिट करवा दिया, ठीक है। या फिर आप एक वो थ्योरी यूज़ करते हो कि कहीं पर भी कंडीशन मिसमैच हुई, तो यहाँ पे आपकी एक कंडीशन मिसमैच हुई होगी, तो यहाँ पे आप निकल सकते हो। और वैसे मैं आपको बोलूँगा कि 1:2 ही आप बुक करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दिखा देता हूँ मैं, हाँ जो देखिए मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि बड़े एसएल जब भी बने आपको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे देखिए तो सभी कंडीशन तो मैच है ये थर्ड वाली कैंडल पे इसकी, बट आपको क्या दिख रहा है, देखिए ब्लू कलर की कैंडल कितनी नीचे यहाँ पे देखिए, ठीक है। हालांकि ये ऊपर भी गया है, बट मैं इस ट्रेड को आपको अवॉइड करने के लिए ही बोलूँगा। क्यों बोलूँगा, क्योंकि आपका एसएल इसमें बहुत ही बड़ा बन रहा है, तो इस ट्रेड को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ऐसे ही निफ्टी में भी दिखा देता हूँ, निफ्टी में भी सभी कंडीशन मैच थी, सेल की तरफ में अच्छा खासा डाउन गया। तो आपको इन्हीं इन्हीं जो कंडीशन है इन्हीं के ही बेस पे आपको ट्रेड करना होता है, ठीक है। ये देखिए बाय किया, अच्छा खासा आपको अच्छा खासा डाउन, यहाँ पे आपका एक छोटा सा सेल हिट हुआ होगा मेरे ख्याल से। ये देखिए यहाँ पे आपने सेल किया होगा, यहाँ पे आपने रेड कैंडल्स के ऊपर अपना एसएल लगाया होगा, ये अच्छा खासा पहले डाउन आया फिर अप गया, तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा एसएल हिट हो गया होगा, ठीक है। तो आपको एसएल हिट से नहीं डरना है, छोटा सा एसएल हिट हुआ, बाद में दोबारा डाउन आया, सभी कंडीशन दोबारा मैच थी, तो आपको इस वाले कैंडल पे अगेन एंट्री लेनी थी, और आपका एसएल इन कैंडल्स के ऊपर रहा होगा, और टारगेट आपका 1:2 1:3 1:4 आराम से, इसने जितना इसमें एसएल छोटा सा दिया आपने, टारगेट देखे कितना बड़ा मिल गया आपको, ठीक है। ऐसे इसने बाइंग में भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको करवाया, ठीक है दोस्तों। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है, और आपको अगर एक्यूरेसी देखनी ही है तो आप मेरी शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। 15 दिन मैंने ट्रेड किया है, 2 दिन लॉस हुआ है, और मेरे को 13 दिन प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, इसका लाइव डेमो ले सकते हो, और आप अपने पीसी में इसको इंस्टॉल करवा के इसका लाभ उठा सकते हो। और दोस्तों ये 100% नॉन रिपेंट सिस्टम है, और मतलब कि फुल गारंटी मेरी रहेगी कि ये आपको 100% नॉन रिपेंट आपको सिस्टम मिलेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।